छाइयाँ जो है रेजिस्टेंट पिगमेंटेशन होती है तो उसमें केमिकल पील और लेज़र दो तरीके के ट्रीटमेंट्स हम एडवाइस करते हैं। कम होता है तो वो दवाइयों से भी इम्प्रूव हो जाता है। बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है जो प्रूव करता है कि सनस्क्रीन्स जो है बहुत बेनिफिशियल है। एक तो लॉन्ग टर्म में आपकी साइंस ऑफ एजिंग कम करता है। एक बहुत बड़ी समस्या है पिगमेंटेशन, महिलाओं में भी देखी जाती है और पुरुषों में भी देखी जाती है। तो पिगमेंटेशन जैसे आम भाषा में कई लोग झाइयाँ भी बोल देते हैं उसको, तो इससे कई लोग परेशान हैं, कई बार ट्रीटमेंट भी कराते हैं, असर नहीं होता। तो ये क्या इसका कारण है? झाइयों का सबसे बड़ा कारण क्या है मैम? पिगमेंटेशन एक ब्रॉड टर्म है। झाइया का नाम होता है मिलाज्मा, तो जी। दोनों में फर्क है। पिगमेंटेशन के तो बहुत सारे कॉजेज है। अगर आप प्राइमरली झाइयों की बात करें तो झाइयाँ एक ऐसी पिगमेंटेशन जो इस एरिया में आती है, आपकी चीक्स वाले एरिया में कॉमनली आती है। दो उसके और भी साइड्स होते हैं, वो रेड में भी आ सकती है, चिन में। दिस इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न, जो ये वाला आपका चीक्स का एरिया होता है जिसको झाइयाँ कहते हैं, जो औरतों में मिलता है बहुत कॉमनली, बट आदमियों में भी पाया जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है यूवी एक्सपोजर। यूवी से सेंसिटिविटी होती है स्किन को। दूसरा, इसके पीछे हार्मोनल ट्रिगर्स होते हैं। इसलिए आमतौर पे देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद लेडीज़ को हो जाता है, क्योंकि तब हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं। थायराइड डिजीज इज़ वन रिस्क फैक्टर। जिनको थायराइड होता है उनको कई बार मिलाज्मा की समस्या हो जाती है, और भी अदर हार्मोनल इश्यूज इन द बॉडी कैन ट्रिगर मिलाज्मा। जी मैम, झाइयाँ और पिगमेंटेशन आपने बताया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो झाइयों के लिए प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? झाइयाँ पिगमेंटेशन का टाइप है। जी जी जी। पिगमेंटेशन के तो बहुत सारे टाइप। पिगमेंटेशन एक ब्रॉड टर्म है। पिगमेंटेशन मतलब कालापन आना। कालापन के 50 कॉज है, कितने कॉजेज है, उसमें से एक बीमारी है झाइयाँ, मिलाज्मा। जी। तो मैम, अगर हम झाइयों की बात करें, सिर्फ एक पर्टिकुलर झाइयों की बात करें, तो इसका क्या है मैम? प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका मैम? इसकी ट्रीटमेंट में एक तो सनस्क्रीन एडवाइस की जाती है, लगाने की दवाइयाँ दी जाती हैं, खाने की भी दी जाती है, और बाकी इसमें ट्रीटमेंट्स होते हैं। छाइयाँ जो है रेजिस्टेंट पिगमेंटेशन होती है तो उसमें केमिकल पील और लेज़र दो तरीके के ट्रीटमेंट्स हम एडवाइस करते हैं। कम होता है तो वो दवाइयों से भी इम्प्रूव हो जाता है। जी। मैम, एक लास्ट सवाल ये है कि सनस्क्रीन की आपने बात करी, सभी डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं बहुत ज़रूरी है। आजकल देखा जाता है इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जिनके पास कोई डिग्री कुछ नहीं होती, वो कहते हैं कि सनस्क्रीन में केमिकल हैं, वो फ़ायदे की जगह नुकसान करती हैं। तो एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आप सनस्क्रीन के क्या बेनिफिट्स हैं मैम? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है जो प्रूव करता है कि सनस्क्रीन्स जो है बहुत बेनिफिशियल है। एक तो लॉन्ग टर्म में आपकी साइंस ऑफ एजिंग कम करता है, आपकी स्किन अच्छी रहती है, और जितने भी पिगमेंटेशन कंसर्न्स होते हैं उसमें तो सनस्क्रीन एडवाइस की जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें यूवी से बढ़ती है। तो इसलिए सनस्क्रीन वहाँ तो इट इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक, यू आर नॉट जस्ट यूजिंग इट फॉर अ स्किन केयर, बट यू आर यूजिंग इट एज अ ट्रीटमेंट जहाँ पे पिगमेंटेशन कंसर्न्स होते हैं। और अदरवाइज भी लॉन्ग टर्म आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है स्किन केयर में, उससे आपका स्किन अच्छा रहता है, एजिंग कम होती है, स्किन प्रोटेक्ट करके पोल्यूशन से प्रोटेक्ट रहता है, पिगमेंटेशन टैनिंग इश्यूज़ कम बनती हैं।